morning students. Today I will explain you chapter 2 EVS जिसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर्स में समझाया कि किस तरीके से आपका फर्स्ट था प्लांट्स पार्ट्स का हम समझ रहे थे, उसमें जो फूड बनने का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, और आपका सेकंड पार्ट जिसमें था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज मैं बेटा आपका क्या कर रही हूँ कि डायग्राम आपको शो कर रही हूँ थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्लासेस को, क्योंकि डायग्राम हमारे नहीं हो पाए हैं और आपको डायग्राम जो है वो आपकी फेयर कॉपी में भी बनाना है। तो मैं आपको सबसे पहले शीड का जो है वो डायग्राम शो करूंगी और सेकंड हम समझेंगे जर्मिनेशन ऑफ शीड, मतलब बीज से एक नया पौधा किस तरीके से निकलता है, और एक बीज जब होता है तो उसमें से जब नया पौधा निकलता है तो उसको भोजन वगैरह ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना शीड का बनाएंगे और उसके बाद उससे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप शीड का समझें। ये जो हमारा डायग्राम है ये आपको बुक में भी दिया गया है और आपको ईवीएस में डायग्राम बनाने रहेंगे बेटा। एग्जाम में एक डायग्राम जरूर आता है, 5 मार्क्स रहते हैं उसके, और डायग्राम आपको आना चाहिए क्योंकि आगे आपके पास साइंस सब्जेक्ट रहेगा, उस टाइम भी आपको डायग्राम आते ही रहेंगे। तो डायग्राम आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस में आप अभी से लाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और डायग्राम से क्या होता है, कोई भी चीज़ हमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाती है कि क्या उसमें बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं करके। तो इसलिए डायग्राम क्या है आपके कंपलसरी है, आप बनाएं, उनकी प्रैक्टिस लगाएं। हमको बनाने आते, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं बनेगा मैडम या हम नहीं बना पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से उसे बना लेंगे, फिर आप खुद सोचेंगे अरे हमें तो आता है ये और हमने कैसे बना लिया, हम सोच रहे थे हमसे बनेगा ही नहीं। तो क्या है कि डायग्राम की आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको डायग्राम बनाने आ सके। अब देखिए ये आपका है एक शीड, मतलब ये आपको पूरी संरचना किसकी बताई गई है, शीड की। ये आपका शीड है, शीड का मीन्स आप सभी जानते हैं क्या होता है आपका बीज। क्लियर। अब इसके बाद में आपको ये एक अलग से इसकी संरचना दिखाई गई है, मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ से ये आपकी पत्तियां हैं जहाँ से एक प्लांट आपका जो है वो ग्रो कर रहा है। अब कलर बेटा हो नहीं सकता है क्योंकि अभी कलर चौक नहीं है, तो आपको चीज़ से समझ में आ जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो आपका क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ये नीचे वाला जो पार्ट है आपका यहाँ से बेटा, तो ये है आपका एक बीज। तो मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी कि आपको क्या करना है, आपको एक बीज लेना है और उसको क्या कर देना है, पानी में भिगोकर रखना है। ठीक है, रात को आप पूरी रात आप उसको पानी में भिगोकर रखेंगे और नेक्स्ट डे आप उस बीज को उसमें से बाहर निकालेंगे पानी से और उसे गीले कपड़े में बांध करके रख देंगे जहां उसे क्या है नमी और गर्मी मिल सके। जब उसे नमी और गर्मी मिलेगी तो आप देखेंगे कि उसमें से क्या है इस टाइप से एक नन्हा सा पौधा जो है वो निकल आएगा। कई बार अंकुरित करते हैं बीजों को, अंकुरित करते हैं तो येलो येलो निकल आता है ना उसमें से स्टेम टाइप का एक, वो आपका जो है वो निकल पाएगा। तो इससे क्या होगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जब आपने बीज को बाहर निकाला तो उसके ऊपर एक कवर टाइप का छिलके टाइप की संरचना आती है, ऊपर से कवर सा लग जाएगा। मान लीजिए छोटा सा ऐसे ही सपोज करिए शीड है, जब आपने बाहर निकाला उस टाइम तो वो हार्ड था बहुत ज्यादा, उसके ऊपर का छिलका नहीं निकल रहा होता है उस टाइम, लेकिन जब हम उसे पानी में भिगोते हैं तो आप देखेंगे कि छिलके आसानी से निकल जाते हैं ना, निकलते हैं। आपने बादाम भिगोए, उसके ऊपर का छिलका देखा आपने कि गर्मियों में जब मम्मियाँ बादाम भिगो देती हैं सुबह खाने के लिए और सुबह छिलका निकाल कर हमको दे देती हैं, वो तो छिलका बाहर निकलता है। तो जो छिलका जो होता है बीज के ऊपर का वो क्या होता है, शीड कोट। इस छिलके को क्या कहा जाता है, बाहर वाले आवरण को आपका शीड कोट। ये जो आवरण होता है ये आपका क्या रहता है, शीड कोट। मतलब जो आपका बीज है उसके ऊपर एक कवर रहता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रहता है, बीज की सुरक्षा के लिए रहता है। तो ये आपका होता है शीड कोट। इसके बाद में आपका क्या होता है, अब ये जो शीट कोट है मैंने आपको बता दिया ये सुरक्षा करता है आपके बीज की हेल्थ। अब उसके बाद आपको क्या है, उसके अंदर की सतह की साइड, अंदर से जब आप तोड़ेंगे तो
आपको क्या है दिखाई देंगे यहाँ पर, ये जो चीज होती है ना, ये जो है ये है आपका, ये आपके कॉटिलैडन कहलाते हैं बेटा, ये आपकी है कॉटिलैडन्स, ठीक है। और ये आपका इससे क्या बाहर आया आपका, यहाँ से ये बेबी प्लांट, ये आपका बेबी प्लांट बाहर आ गया। तो यहाँ आपने क्या समझा इस बीज की संरचना में कि आप जब बीज को पानी में भिगोकर रखते हैं रात भर, उसके बाद आपने उसे बाहर निकाला, एक गीले कपड़े में बांध करके रख दिया आपने, और उसके बाद उसको थोड़ी नमी और गर्मी मिली तो वो थोड़ा अंकुरित हुआ, उसमें से एक नन्हा पौधा निकला। तो उसमें क्या क्या चीजें आपको नई देखने को मिली कि जब आपने बीज को भिगोया था, जब आपने भिगोने के लिए उसे लिया तो उस टाइम उसके ऊपर वो हार्ड था, उसका ऊपर का कवर बिल्कुल हार्ड दिखा होगा आपको। तो जो वो ऊपर का कवर होता है वो शीट का क्या होता है, शीट कोट होता है, उसका कवर होता है जो कि बीज की सुरक्षा करता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपने क्या देखा, उसके अंदर जो पार्ट दिखाई देगा आपको, ये वाला, ये हमारा कहलाता है कॉटिलैडन्स, और यहीं से यहाँ ये बीज के अंदर संरचना है, यहाँ से एक न्यू प्लांट जो है वो विकसित होता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारी एक्टिविटी की शीट देखिए, तो मैंने आपको एक एक्टिविटी समझाई है, ये है आपकी शीट। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो आपकी बेटा रहेगी यहाँ पर, डायग्राम के थ्रू बताऊंगी जर्मिनेशन ऑफ शीट, किस तरीके से एक बीज से एक जो नया प्लांट है वो निकलता है। तो अब हम जर्मिनेशन ऑफ शीट समझेंगे आगे। तो देखिए जर्मिनेशन ऑफ शीट, जर्मिनेशन ऑफ शीट क्या होता है, मतलब जो बीज होता है उसका अंकुरण, हिंदी में आप जर्मिनेशन को बोल सकते हैं अंकुरण। सबसे पहले आप देखिए कि सपोज करिए ये आपकी मिट्टी है, ठीक है, यहाँ आपकी इतनी जगह हमने ले ली है, और ये हमारी यहाँ से हो गई है सॉइल। सॉइल मीन्स तो समझते हैं ना आप क्या होती है, मिट्टी होती है सॉइल मीन्स हमारी। तो ये आपकी हो गई सॉइल, मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ के, इस पूरे में हम जर्मिनेशन ऑफ शीट समझेंगे, बीज का अंकुरण कैसे हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, कि बीज जो है उसको क्या है, उसके अंदर लगाया, जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीज को लगाएंगे। जब आप बीज लगाएंगे सॉइल के अंदर, ये आपने बीज लगाया एक, उसके बाद आपने यहाँ हमने बना दिए हैं, आप यहाँ बना लेंगे, यहाँ पर आपके क्लाउड बन जाएंगे, बादल, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको बारिश दे रहे हैं, मतलब पानी यहाँ से बरस रहा है, और यहाँ सब जगह ये क्या है, मिट्टी में ये पानी की बूंदें आपको शो कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक साइड से आपको सन भी दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमको क्या है, सन भी चाहिए। सूरज की रोशनी के बिना तो कुछ काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपको बीज को अंकुरित करना है तो उसके लिए क्या है, सनलाइट भी बहुत जरूरी है, बिना सन के कुछ नहीं हो सकता है, सनलाइट भी बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए। तो ये आपके क्लाउड हो गए, आपका सन हो गया, यहाँ हमने ये ले लिया शीट, अपना शीट को हमने जमीन में लगाया सबसे पहले। तो उसे क्या क्या चाहिए, उसे वाटर चाहिए, क्लियर। उसके बाद में उसे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये आपका मैंने बताया क्या है, आपका शीट है, बीज है, ठीक। जब उसको पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा उसको क्लाउड से, जब उसको एयर मिलेगी, जब उसको वहां से सूरज से सनलाइट मिलेगी, तो उसके बाद क्या होगा, आपका बीज जब सेकंड प्रोसेस में पहुंचेगा तो वो कैसा हो जाएगा, मैं आपको वो शो करके दिखा रही हूँ कि जब उसका अंकुरण होगा तो वो किस टाइप का हो जाएगा, जब अंकुरण के बाद वो किस तरीके से निकलेगा बाहर को, वो चीज मैं आपको बना के बता रही हूँ अभी यहाँ पर। और एक डायग्राम बेटा बनाए जरूर, शो करिए आप भी, क्योंकि बनाना जरूरी है, डायग्राम आपको आने चाहिए। एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के डायग्राम रहेंगे आगे क्लासेस में भी। अब देखिए, ये देखिए, जब हमने एक बीज लगाया, ये हमने शीट को लगाया मिट्टी के अंदर, उसे पानी मिला, उसे सनलाइट मिली, ठीक है। मिट्टी से उसे दूसरे पोषक तत्व भी मिलते रहे, तो क्या हुआ, उसमें से एक न्यू प्लांट जो है वो विकसित हुआ, नया पौधा निकला उसमें से बाहर। नेक्स्ट रहेगा आपका, देखिए उसके बाद का आपका प्रोसेस क्या है, यहाँ से अब ये प्लांट और बड़ा हुआ और ऊंचाई पर गया, उसकी रूट्स जो है वो जमीन के अंदर चली गई, और यहाँ से इसमें पत्तियां निकल आई। यहाँ से इस
तरीके से इसमें पत्तियां निकल आएंगी। अब जो ये आपकी इसको आप स्टेम बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में ये चीज हमारी क्या कहलाती है, इस चीज को आप बोलेंगे रेडिकल। ठीक है, क्या होगा आपकी ये चीज कहलाएगी रेडिकल। एंड ये जो ऊपरी सिरा होगा ये आपका क्या कहलाएगा, प्लूमूल। क्लियर। तो क्या रहेगा आपका कि जब आप इसको लगाएंगे तो आपका क्या है कि जो बेबी प्लांट होता है उसे बोला जाता है एम्ब्रियो, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, जो शील है आपका ये स्टार्टिंग में एम्ब्रियो कहलाता है, मतलब भ्रूण, इसका मीन्स होता है भ्रूण। अब बेटा ज्यादा क्या है, साइंस के कुछ वर्ड होते हैं जो वर्ड हिंदी में बहुत ईजी है लेकिन इंग्लिश में बहुत टफ है। सॉरी, इंग्लिश में बहुत ही ईजी है लेकिन हिंदी में बहुत ज्यादा टफ है। एम्ब्रियो आप बोल लेंगे, भ्रूण आपको दिक्कत आएगी। तो ये जो बीज आपने लगाया ये आपका कहलाएगा भ्रूण। ठीक है, उसके बाद उससे क्या हुआ, जब आपने उसको लगाया तो उसको वाटर मिला, उसको सनलाइट मिली जिसको उसने एब्जॉर्ब किया और उसका क्या हुआ, जो साइज है वो बढ़ गया। यहाँ पर आगे उसका साइज इंक्रीज हो गया, उसका साइज जो है वो बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसमें प्राइमरी रूट निकली और द रेडिकल इज द फर्स्ट थिंग इज इमर्जन द शीट ड्यूरिंग द। सबसे पहले उसकी जो प्राइमरी जड़ निकलती है, ये प्राइमरी रूट जो निकली यही हमारी क्या कहलाती है, आपकी यहाँ से जो ऊपर को आई ये आपकी कहलाती है रेडिकल। ठीक है, जो प्राइमरी आपकी निकली ना रेडिकल वो है। उसके बाद है इट गोज डीप इनटू द सॉइल टू सपोर्ट द प्लांट एंड द रूट सिस्टम। अब यही आपकी रेडिकल इसको सपोर्ट दे रही है ना, खड़ा खड़ा है सीधा, और ये जमीन में बहुत नीचे तक जाती है, रूट तक जाती है। ठीक है, तो ये आपकी रेडिकल कहलाएगी। इसके बाद द कोटिलेडन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम यहाँ समझेंगे आगे, देखिए नेक्स्ट आगे क्या होगा, आपका प्लांट जो है वो और बड़ा हो जाएगा। यहाँ से उसकी क्या है, रूट निकल जाएंगी आपकी, यहाँ से साइड से ऐसे रूट निकलने के बाद में क्या है, आपका जो बीज होता है ना, कई बार देखेंगे दो पार्ट में बढ़ जाता है। यहाँ ये और बड़ा होगा फिर आपका प्लांट, यहाँ से इसकी लीव्स निकल आएगी। अब ये जो था, ये चीज आपकी क्या कहला रही है, ये आपकी कहला रही है कोटिलेडन। ठीक है, ये है आपका कोटिलेडन। अब ये कोटिलेडन क्या काम करता है कि ये कोटिलेडन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एम्ब्रियो। यही जो कोटिलेडन था ना, ये एम्ब्रियो जो है आपके उसके सभी भागों को नरिश करता है। ठीक है, और उसको अलग अलग पार्ट्स को जो आपका प्लांट है उसको नरिश करके रखता है। द प्राइमरी शूट दैट इमर्ज आउट इट्स कॉल्ड प्लूमूल। जो प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी आपकी शूट होती है, ये शूट है ना आपका तना, इसे कहा जाता है प्लूमूल। स्टार्टिंग में इसी स्टेम को प्लूमूल कहा जाता है, जब बड़ा हो जाता है तब हम इसे स्टेम बोलते हैं। और इसके बाद है आपका the primary shoot that emerge out is called plumule and the prime root the energy out it is called radical। और जो आपकी प्राइमरी रूट होती हैं वो जो एनर्जी देती हैं, वो जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं बाहर की साइड देंगी प्लांट को, वो आपका कहलाता है रेडिकल। ठीक, द प्लूमूल डेवलप इनटू द शूट सिस्टम, रेडिकल डेवलप इनटू रूट सिस्टम। अब आपका ये प्लूमूल है ये डेवलप होकर क्या बन जाएगा, ये जो आपका ये स्टेम, ये क्या बनेगा आगे जाके, यही चीज स्टेम बनेगी। और जो आपकी रेडिकल है ये आगे जाके क्या बन जाएगी, रूट। अभी ये रेडिकल है, बाद में आगे जाके यहाँ पर ये रूट बन जाती है। याद रखना है, प्लूमूल आगे जाके आपका क्या बनेगा, स्टेम, और रेडिकल आपके आगे जाके क्या बनेगी, रूट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, आपको हमने बताया आपको, तो ये चीज आपकी कोटिलेडन कहला रही है यहाँ पर। अब ये आपका जो रेडिकल था वो आपका यहाँ पर आकर के क्या बन गया, स्टेम। ये आपकी यहाँ पर क्या बन गई है, नीचे टैप रूट है, ये आपकी मेन रूट। टैप रूट है, मेन रूट मैंने आपको समझाया है, टैप रूट अलग होती है, मेन रूट अलग होती है आपकी। तो ये था हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड की जो प्लांट है, जब आप लगाते हैं बीज को तो किस तरीके से जो है उससे एक नया पौधा निकलता है, और वो क्या प्रोसेस होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो जो प्लांट है उससे नया पौधा जो हमारा निकला। तो सबसे पहले आपका क्या है, हम एक शीट लेते हैं। ठीक है, शीट हमने लिया, इसे बोलते हैं एम्ब्रो। एम्ब्रो का मीन्स होता है भ्रूण, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने लगाया सॉइल के अंदर बीज, वो आपका एम्ब्रो है। एम्ब्रो से पहले वो थोड़ा विकसित हुआ, उससे थोड़ी नीचे तनी मतलब कलियां वो निकली, एक स्टेम टाइप की पतली सी तना जो निकला। अब उसको क्या कहोगे, जब आप थोड़ा ही और बड़ा हुआ, इसमें यहाँ से रूट निकली, इन्हीं रूट को स्टार्टिंग में रेडिकल कहा जाता है। ये जो रूट है यही रेडिकल कहलाती है। और जो आपका जो स्टेम होता है, जो पतला सा स्टेम जो आपका निकला हुआ है, ये आपका प्लूमूल कहलाता है।
आगे बढ़ करके क्या होता है, और सबसे बड़ी चीज कि आप जब बीज को लगा रहे हैं, जब आप बीज जर्मिनेशन कर रहे हैं, किसी बीज का अंकुरण कर रहे हैं, तो उसके लिए पानी और सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। तो पानी और सनलाइट होना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, आगे जाकर जब ये प्लांट और बड़ा हुआ तो आपका ये रेडिकल जो था वो किसमें चेंज हो जाएगा, स्टेम में, एंड आपकी जो प्लूमूल है वो किसमें चेंज हो जाएगी बेटा, सॉरी, जो आपका प्लूमूल है वो आपका स्टेम में चेंज हो जाएगा, और जो आपकी रेडिकल है वो आपकी रूट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये हमारा था जर्मिनेशन ऑफ सीड, और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको जब क्वेश्चन लिखने को आएगा कि जर्मिनेशन ऑफ सीड का पूरा प्रोसेस आपको लिखना है, तब आपको ये डायग्राम बनाना होगा और आपको कॉपी में साथ साथ बनाना रहेगा। इसके अलावा भी आपके चैप्टर से रिलेटेड ये आपका इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो है। ऐसे ही आपका फोटोसिंथेसिस का जो डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, फोटोसिंथेसिस वाला, वो भी मैं आपको समझाऊंगी बाद में। फिलहाल मैंने आपको ये दो डायग्राम के थ्रू जो चीजें बताई हैं, आप इन डायग्राम की अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करें अच्छे से। जब आप उसकी पिक लेके मुझे भेजेंगे तब मैं देखूंगी फेयर कॉपी पर कहाँ आपने बनाया है। और कॉपी बेटा बड़ी बनानी है, प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है आपको, सिंपल वाली लाइनिंग वाली कॉपी नहीं बनानी है, क्योंकि उसमें डायग्राम नहीं बन पाते हैं, है ना। और कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको साथ में डायग्राम बनाना होता है। तो लेफ्ट वाला पेज जो हमारा है वो प्लेन रहता है, उस पर आप डायग्राम बनाएंगे, और राइट वाले पर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। तो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाएं, क्योंकि किसी एक बच्चे ने मुझे पिक सेंड की थी जिसने सिंपल कॉपी बना दी है गलती से, उसने वो प्रैक्टिकल वाली कॉपी जो है वो नहीं बनाई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड सीड के बारे में समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।